टू अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हम आए हुए हैं फ़िरोज़ाबाद, जहाँ पर हमने अपना फ़र्स्ट डे किस तरह एंजॉय किया। और ये था हमारा सेकंड डे, जहाँ हम आए थे अपने हस्बैंड की कज़िन के घर पर। ये उनका नया घर है माशाल्लाह, बाहर से देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको भी इनका हाउस टूर दे देंगे। और यहाँ हमारे पास क्या ही काम होगा घूमने फिरने के अलावा। तो कल हम गए थे रिज़ॉर्ट और आज हम आए अपने नंद के घर पर। और ये था उनका बेडरूम, जहाँ हम थोड़ी देर बैठे और उन्होंने हमारे आगे नाश्ता लगा दिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाय पानी पिया। यहाँ आयशा अपना मैंगो एंजॉय कर रही हैं। ये इनका फेवरेट फ्रूट है ना, तो कैसे पीछे रहती, पूरी प्लेट ही अपने आगे रख ली थी। और ये है उनका डाइनिंग एरिया, देखिए कितना नीट और क्लीन है। दिल खुश हो रहा था उनका घर देखकर। एक परफेक्ट हाउसवाइफ ही कर सकती है इतने काम, कोई मेड भी नहीं है इनके घर में। बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेटेड है, देख लीजिए आप लोग खुद ही। और ये है उनका किचन। यहाँ पर बस उनका थोड़ा सा काम रहता है जिसमें शीशे नहीं लगे हुए हैं, तो वो किसी रीज़न की वजह से इन्हें रुकवाना पड़ा था। तो नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो ही जाएगा पूरा घर। सच में मेरी प्यारी प्यारी बहनों, देख लो इतना अच्छा घर बनाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है और फुल इन्वेस्टमेंट भी। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक इनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जिन लोगों के पास घर नहीं है तो उन्हें भी अपने ख़जाने में से एक एक घर दे दे। आप लोग भी दुआ कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से मेंटेन की हुई है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सलीके से रखा हुआ है। और एक हाथ पे घर हमेशा ठीक ठाक भी रहता है, औरत जैसे चाहे वैसे रख सकती है। अपने हाथ से रखा हुआ सामान अपने हाथ से ही मिलता है, वरना जॉइंट फैमिली में तो पता ही होगा आप लोग जो रहते हैं जॉइंट फैमिली में उनको कि घर का सिस्टम क्या होता है। कोई अपने हाथ से कहीं चीज़ रखता है तो कोई कहीं से उठाता है। मसले भी बहुत होते हैं जॉइंट फैमिली में और मज़ा भी बहुत आता है। लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब चीज़ होती है वहाँ भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने घर का भी हाउस टूर आपको दूँगी कि कैसा है हमारा घर। फ़िलहाल आप इनका घर एंजॉय कीजिए। ये था इनका सेकंड रूम, जहाँ उनके बच्चे सोते हैं। उनकी शादी को 17 साल हो गए हैं और ये फर्नीचर उनकी शादी का ही है, जिसे उन्होंने पॉलिश करा के नया करवा लिया बिल्कुल। और यहाँ हम जा रहे हैं उनके सेकंड फ्लोर पर, जो अभी बनवाया नहीं है उन्होंने, इसी तरह छोड़ दिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बनवा लेंगी। जिस तरह नीचे बना हुआ है सेम उसी तरह ऊपर बनेगा। ये किचन, वो रूम, ये भी रूम, ये लॉबी और ये डाइनिंग एरिया था, वैसे ही है सेम। तो अब हम जा रहे हैं छत पर और उनकी छत भी माशाल्लाह इतनी बड़ी थी कि बच्चों को बाहर जाकर खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो बता भी यही रही थी कि बच्चे यहीं क्रिकेट खेलते हैं। और उन्होंने यहाँ नेट लगवा रखी है चारों तरफ ताकि बॉल बाहर ना जाए। ये था ऊपर जाने के लिए। और मेरे साथ आई हैं हुमा बाजी। मैं आपको इनका फेस नहीं दिखा सकती, इसलिए सिर्फ नाम बता रही हूँ, पर जो लोग मुझे जानते हैं वो इन्हें भी जानते ही होंगे। अब हम आए थे बिल्कुल टॉप फ्लोर पर, जहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा था भाई साहब। और मुझे तो वैसे भी ऊपर से देखने में ही चक्कर आने लगता है। और मुझसे ज़्यादा डर रही थी हुमा बाजी, बोली ही जा रही थी नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। फिर यहाँ से हमने पूरा फ़िरोज़ाबाद देखा। देखिए आप लोग भी, आपको यहाँ बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी, इस तरह के घर नज़र आएंगे बस। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम नहीं था, यहाँ हमारे दिल्ली की तरह जहाँ 10 गज़ की भी जगह नज़र आती है तो वहाँ भी फ्लैट खड़ा कर देते हैं। फिर आ गए थे हम उनके ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ उन्होंने अपना कोचिंग बनाया हुआ था। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, हुमा बाजी के हस्बैंड कोचिंग देते हैं बच्चों को, यहाँ वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं। देखो आप लोग,
पढ़ाई लिखाई का कितना फ़ायदा है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना ताकि वो भी आप लोगों का नाम रोशन करें। और अब हमें जाना था सूफ़ी साहब, तो हम लोगों को देर हो रही थी। सूफ़ी साहब वहाँ का एक फ़ेमस दरगाह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं। आप सब लोगों को इनका घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू हुमा बाजी। ये था इनका बाहर से घर। आपको बता दूं, इससे पहले ये ससुराल की जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, जहाँ इनके पास सिर्फ एक कमरा था। और अब देखिए माशाल्लाह, इतने लोग नहीं हैं जितने कमरे हैं। और अब हम आ गए थे सूफ़ी साहब की दरगाह पर। फ़िरोज़ाबाद तो हम पहले भी आए हैं, पर नई नई जगह हैं तो हमें फराज भाई ही एक्सप्लोर कराते हैं। फराज भाई को तो आप जानते ही हैं, हमारे नंदोई। वैसे दरगाहों पर हमेशा बंदर क्यों नज़र आते हैं? ये देखिए आप लोग, कितने बंदर थे यहाँ भी। और मुझे तो बहुत ही डर लगता है इनसे। ये जो उछल उछल कर आते हैं ना काटने, बस अल्लाह ही बचाए इनसे। और यहाँ स्लीपर्स उतार कर हम लोग अंदर गए। बहुत सुकून था यहाँ पर। वैसे ज़्यादातर मैं दरगाहों पर गई हूँ तो वहाँ सुकून ही होता है, अच्छा भी लगता है। थोड़ी देर बैठो, दुआ मांगो। और मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्या आप लोग भी दरगाहों पर जाते हो? और अगर जाते हो तो किस तरह से वहाँ पर दुआ मांगते हो और क्या पढ़ते हो? आप लोग भी यहाँ पर आकर धागा वगैरह बांधते हो? मैं ऐसा नहीं करती, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आप लोग ऐसा करते हो? मैं तो सिर्फ फातिहा पढ़ती हूँ और दुआ मांगती हूँ। ये देखो लोगों ने कितने धागे बांधे हुए हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ खाना खाया। फराज भाई यहाँ पर खाना लेके आए थे, जो था फ़िरोज़ाबाद का फ़ेमस नान गोश्त। टेस्ट में बहुत अच्छा था ये। हमने खाना वाना खाया और फिर शीबा और मैं यहाँ सुकून के लिए खड़े हुए थोड़ी देर। अच्छा लग रहा था यहाँ पर, माइंड स्ट्रेस फ्री था बिल्कुल। मैंने सोचा बाहर आए हैं 2-3 दिन के लिए, थोड़ा अपना माइंड को स्ट्रेस फ्री कर लेते हैं। घर जाकर तो फिर स्ट्रेस ही स्ट्रेस होना है। और यहाँ इमाद को नज़र आया एक मोर, जो मुझे नहीं नज़र आया था क्योंकि मेरी आई साइड बहुत वीक है। मैं बस कह रही थी, बस कहाँ 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 कहाँ। अगर ये इनको काट लेता ना तो नानी याद आ जाती इनको अपनी। बहुत अग्रेसिव बंदर लग रहा था ये। इससे पहले एक लड़के को भी काटने के लिए आ रहा था और चला गया। यहाँ बैठे थे इसके कज़न्स वगैरह या दोस्त, कोई भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर हो रही है कैमल राइड। मन तो कर रहा था बच्चों को बिठाने का, पर हमें लेट हो रहा था, हमें घर जाना था। क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि जल्दी यहाँ से खाली कर देना चाहिए। थोड़ा आउटर में थी ना ये जगह फ़िरोज़ाबाद से। लोगों ने बताया कि यहाँ पर डाकू रहते थे, तो आंटी तो और भी ज़्यादा डर गई। उन्होंने बोला बस निकल लो अब यहाँ से। ये देखिए भगा रहे हैं ना। हमने भी सोचा निकल लो भाई, कभी डंडा हमें ही पड़ जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, यहाँ डाकू रहा करते थे। बहुत पहले किसी टाइम में यहाँ चंबल के डाकू रहा करते थे। छुपने के लिए उनको ये जगह बहुत सेफ़ लगती होगी। ये बैटरी वाले अंकल जो थे वो हमें बता रहे थे आगे नहर भी है, वो हमें नहर पे ही लेके जा रहे थे। पर हमने मना कर दिया, भाई नहीं हमें नहीं देखनी, यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, चलो अपने घर, हमें वहीं छोड़ दो। फिर जाते वक्त हमें मोर नज़र आ गया। बहुत दूर से मैं वीडियो बना पाई इनकी, पास में नहीं जा सकती थी ना। और इन लोगों देखो 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 गया। और अब हम पहुँच गए घर। ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैंने आपको 2 दिन का व्लॉग दिखाया है यहाँ पर। आज था हमारे घर जाने का दिन और यहाँ शीबा का घर भी दिखाना आपको बनता है। देखा आपने? ये है मेरी नंद की सास, जहाँ वो कुरान पढ़ रही हैं और आयशा बाहर लॉबी में उनकी देवरानी के बच्चे के साथ खेल रही हैं। देखो, और ये था उनकी जेठानी का रूम जो ऊपर जाकर था। ये इन्होंने अभी अभी बनवाया है, मतलब रेनोवेट कराया है, क्योंकि पहले बहुत सिंपल सा बना हुआ था, अब बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है।
ये कर्टन्स, बेड, यहाँ उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया था कि मुझे मत दिखाओ। और ये एसी, अलमीराज, वाव अच्छा लग रहा है। ये था इनका बाहर का एरिया, ओपन एरिया था जहाँ इन्होंने अपना अलमारी वगैरह बनाई है और अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। माशाल्लाह अच्छा है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है बनाने के बाद, बहुत पहले आई थी ना मैं। और ये फ्रिज है, यहाँ शू रैक रखी हुई है, फिर ये सिंगल बेड और ये सोफ़ा, किचन, ओहो किचन बनाया था इन्होंने, ओपन किचन है पूरा। और ये थी इनकी छत। फिर हम चले गए नीचे, ये है हमारी नंद का रूम। इनकी छत का डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, पूरा चांद ही अपने कमरे में उतार लिया था फराज भाई ने। देखिए आप लोग भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये है उनका रूम, कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ पढ़ रहे हैं फराज भाई नमाज़, चलो पहले उन्हें नमाज़ पढ़ने देते हैं। इतने आप देख लिए। दूसरा रूम, ये था उनका दूसरा रूम, जहाँ ये अभी फर्नीचर उन्होंने अभी बनवाया है। इनकी भी बहुत अच्छी अलमारी बनी हुई थी भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, स्पेस बहुत था इनमें। और यहाँ चल रही है हमारे जाने की तैयारी, ये रखा हुआ है हमारा सामान। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है, वही चलते हैं अपने घर। बाय शुभा। और आपको पता है फ़िरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? जी हाँ, चूड़ियों के लिए। यहाँ से आई थिंक यहाँ से पूरे इंडिया में बिज़नेस होता होगा चूड़ियों का। जहाँ भी नज़र उठा के देख रहे थे चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आ रही थी, हर तरह की चूड़ियाँ थी। फिर इन्होंने यहाँ से टिकट लिया और बहुत छोटा सा स्टेशन है पर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। यहाँ आ गए थे फराज भाई और ट्रेन भी आ गई थी हमारी, जो देखने में तो पूरी फुल लग रही थी, पर हम आराम से बैठ के गए थे, बिल्कुल क्राउड नहीं था इसमें। और मेरी आयशा का तो मन ही नहीं कर रहा था आने का। देखो कैसा मुँह उतरा हुआ है। हाय बोलना आयशा। अभी हमें 2 दिन और रुकना चाहिए था, पर बच्चों के स्कूल की वजह से क्या ही बोल सकते हैं। ये देखो कैसे बाय बोल रही है। और ये देखिए मेरे देश की खूबसूरती, ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से ट्रैवल करना। मेरा तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि एक ट्रेन की बोगी बुक करूं और उसमें अपनी सारी कज़िन्स को भरूं और कहीं दूर लेके निकल जाऊं उन्हें, जिसमें हम लोग खूब मज़ा करें, खूब इंजॉय करें। बताओ मेरी बहनों कौन कौन ऐसा चाहता है। और आप लोग मेरी वॉइस को इग्नोर करा कीजिए प्लीज़, बहुत चाइल्डिश वॉइस है ना मेरी, मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। वॉइस ओवर तो करना है ना, ऊपर से जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये क्राउड पी 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 बजाए जाता है अपनी। यहाँ हम गाज़ियाबाद पहुँचे तो बहुत बारिश हो रही थी और दिल्ली पहुँचते ही बंद। और यहाँ ट्रेन की आवाज़ से आयशा डर रही है बहुत, कान में भी तो एकदम लगती है। फिर यहाँ हमारे साथ हुआ एक सीन जहाँ पर हम यहाँ चेकिंग करने वाले समझे हम बिना टिकट के बैठे हैं ट्रेन में। फिर मैं इसको शूट करने के लिए मैंने कैमरा खोला तो ये डर गए बेचारे, इन्होंने सोचा हम मेरा वीडियो बना के लीक कर देगी शायद। यहाँ इन्होंने मुझे डांटा हर जगह कैमरा मत खोलो, फिर बाद में हंसने भी लगे। और यहाँ आंटी मुझे बता रही हैं जो स्लीपर उन्होंने आगरा से ली थी वो बहुत कंफर्टेबल है उनकी, वरना इससे पहले वाली स्लीपर्स उनके पैरों में काट रही थी। और ये हम जा रहे हैं अपने घर, अब हम पहुंचने ही वाले हैं बस थोड़ी देर में, अब हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियो बनाऊं। और आप लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, खूब भर भर के मुझे हार्ट भेजो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।